Hello बच्चों, let's read the question. The question says Millikan's proved the validity of Einstein photoelectric equation by finding work function, by finding Planck constant, by finding charge of electron and by finding mass of the electron. Okay, तो इस क्वेश्चन के लिए हमें सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं एंड इस क्वेश्चन के लिए जो इसका की कॉन्सेप्ट है दैट इज आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन वो इसका की कॉन्सेप्ट हो गया। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो क्या होता है। तो वी नो दैट कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा था, हमने बाहर से जो रेडिएशन डालते हैं वो दो वर्क करता है, एक तो फाई नॉट के रूप में और एक इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी के रूप में। ओके, तो एच न्यू इट इज इक्वल्स टू फाई नॉट कितना होता है एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट। तो अगर हम यहाँ से निकालें एच न्यू नॉट इट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा एच न्यू माइनस का ई वी नॉट। ओके, या और अगर हम यहाँ से निकालें एच न्यू माइनस ई वी नॉट और अगर हम यहाँ से ई वी नॉट का वैल्यू निकालें तो वो कितना आ जाएगा ई वी नॉट इट इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो अगर वी नॉट इज इक्वल्स टू निकालेंगे वो कितना आ जाएगा एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस एच अपॉन ई इंटू न्यू नॉट। अब ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन था। ओके, ये सारी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ये हमने इसका एक थोड़ा इसको सॉल्व करके निकाल लिया। तो मिलीकन्स जो थे, ओके, मिलीकन ने क्या किया था, मिलीकन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और मिलीकन ने अपने एक्सपेरिमेंट से दो वैल्यू निकाली, एक तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट और एक जो फ्रीक्वेंसी। तो इन दोनों जो नंबर्स, ये जो दोनों इन्होंने क्वांटिटी, इन्होंने इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करा। ओके, इन्होंने इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करा और इन्होंने जब इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करा तो उन्होंने देखा जो ग्राफ का स्लोप था, ओके, जो ग्राफ का स्लोप था और उसको अगर मैं इलेक्ट्रॉन के 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इन्होंने देखा हमेशा जो वैल्यू है वो आ रही है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 आ रही है। और ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है एच, प्लैंक कांस्टेंट। तो इन्होंने सिर्फ ये आउटपुट निकाला था कि अगर हम वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल और जो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है उन दोनों के ग्राफ में अगर स्लोप को अगर मैं ई से मल्टीप्लाई करूँ तो हमेशा क्या आना चाहिए एच आ रहा था। ओके, हमेशा एच आ रहा था। तो जब इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को देखा तो इन्होंने देखा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट और अगर मैं इसका ग्राफ लेता हूँ फ्रीक्वेंसी का न्यू का, तो अगर मैं इसको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूँ तो यहाँ से m का वैल्यू यानी कि जो स्लोप है m उसकी वैल्यू की मिल रही है हमको h अपॉन ई। तो इस इक्वेशन के हिसाब से भी जब मैं स्लोप को e से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमेशा क्या आ रहा है h आ रहा है। यानी कि ये तो इन्होंने अपना इक्वेशन से रिजल्ट दिया था और ये रिजल्ट इन्होंने अपने किससे निकाला, ये रिजल्ट इन्होंने निकाला अपने एक्सपेरिमेंट से। तो इन्होंने क्या कैलकुलेट किया था, इन्होंने कैलकुलेट किया था एच और एच की वैल्यू जो है वो सेम आई थी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के जैसी। तो क्या हुआ था, इसने आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को वेरीफाई कर दिया। तो इसका आंसर क्या हो गया, बाय फाइंडिंग प्लैंक कांस्टेंट। बाकी इन तीनों को इन्होंने ना फाई नॉट फाइंड किया, ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो पहले से ही फाइंड था और इलेक्ट्रॉन का मास भी पहले से ही फाइंड था। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।